नमस्कार, मैं हूँ आपकी बड़ी खबरदार एक्टिविस्ट में आपका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने का संकल्प लेकर आए हैं और संकल्प लेकर आए हैं आईएसएम एडिट के जो ऑनर है, सीईओ है और फाउंड पर्सन है। इनसे हम बात करेंगे किस प्रकार राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में नई शिक्षा से एक नई ज्योति जलाने का संकल्प लेकर है। आइए हम बात करते हैं। आज क्या नाम है आपका? भूषण जी, आप जो ये शिक्षा का संकल्प जो लेके आए हैं, इससे किस प्रकार हम राजस्थान के अलावा पूरे जो भारत में है, किन किन पाठ्यक्रमों का चलन रहेगा और बच्चों का जो युवा वर्ग है उसके भविष्य की जो नींव जो रखी जाएगी, इस पर कुछ चर्चा है। जी, हम कंप्लीट जो डॉक्टर बनने का जिसका भी सपना है, मिडिल क्लास फैमिली से, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, हम उन सबको डॉक्टर बनाने में कम्प्लीटली हम आपको साथ देते हैं। जो भी मिडिल क्लास फैमिली से, इसमें 2003-2004 से हम काम कर रहे हैं। 20 ईयर्स हम इस फील्ड में हैं। यानी आप जो डॉक्टर बनाने का जो सपना है युवा वर्ग का, उसको साकार करने के लिए आपने जो कदम बढ़ाए हैं, इस पर डॉक्टर के क्षेत्र में जो एलोपैथिक और होम्योपैथिक है या आयुर्वेदा है, इन सब्जेक्ट पर आप क्या कहेंगे? जी, हम लोग सिर्फ एलोपैथी में काम करते हैं, अब्रॉड में मेडिसिन कराते हैं। जो 5 कंट्रीज में 11 मेडिकल कॉलेजेस है, जहाँ पे राजस्थान में हर जगह से हमारे पास बच्चे ऑलरेडी ग्रेजुएट्स है। आज जो हमारी प्रोग्राम है वो ग्रेजुएट्स को इकट्ठा करने का है, और जो इनका भी इच्छा है कि इस हमारे कॉलेज में ज्वाइन करने का, हमारे कंसल्टेंट्स यहाँ पे लोकली अवेलेबल है। नॉट ओनली यहाँ पे, पूरा ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल है, उनके थ्रू हमारे पास आते हैं। बट आज जो स्पेशली हम लोग, जिन लोगों ने 7-6 हज़ार 5 हज़ार बच्चे जो हमसे हमारे कॉलेजों से ग्रेजुएट्स हुए हैं, उस कॉलेज का जो यूनिवर्सिटी से रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं, ताकि अपना बच्चों को जिन्होंने डिग्री लिया है उन्होंने कहाँ पे वो लोग किस जगह पे काम कर रहे हैं, उनकी अचीवमेंट्स देखने के लिए। आपने जैसे बताया भारत और भारत के बाहर भी आप चिकित्सा के क्षेत्र में जो युवा वर्ग का सपना साकार करने के लिए जो निकले हैं, तो इसमें अदर जो कंट्री है उनके क्या नाम है? हम लोग कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, ताजिकिस्तान, बारबाडोस जैसे कंट्रीज में हम मेडिसिन करा रहे हैं बच्चों को। जो भी है 25 लाख से 30-35 लाख उस रेंज में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिनकी फाइनेंशियली इंडिया में करने की इतना इच्छा, उनका अंदर इच्छा है डॉक्टर बनने का, मगर उनको पूरा नहीं। यानी जो नीट क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल, इसमें भी अभी इंडियन रेगुलेशन है कि कंपलसरी नीट क्वालिफाई होना है। जो लोग नीट क्वालिफाई करते हैं उन्हीं को हम जो इंडियन रेगुलेशन के हिसाब से उनका कॉलेज। और अपने राजस्थान के जो गांव-गांव और ढाणी-ढाणी से जो बच्चे सपने सजो कर बैठे हैं, ऐसे बच्चों को आप अपने इंस्टीट्यूट तक लाने के लिए क्या योजनाएं हैं? जी, हमारा कुछ लोकल यहाँ पे कंसल्टेंट्स है, जो लोग हर गांव तक पहुँचते हैं। हर गांव से हमारे पास ऑलरेडी डॉक्टर्स पढ़ रहे हैं, उनकी रेफरेंस से भी हमारे पास बच्चे आते हैं। जो हमारा जो यूनिवर्सिटी से, जहाँ पे राजस्थान से कम 2-2.5 हज़ार डॉक्टर हम बना चुके हैं, जो लोग ऑलरेडी राजस्थान के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफिस में, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। इसके जो आपका गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो एक उजाला पहुंचाने का जो उद्देश्य है, यदि किसी कमजोर वर्ग का व्यक्ति और वो सपने सजा के बैठा है, तो ऐसे बच्चों के लिए आपकी कोई विशेष योजना है? जी, हमारे पास कोई वर्ग, कोई ऐसे भेद नहीं है। कोई भी बच्चा को अंदर सपना है बनने का, जिनका भी थोड़ा बहुत फाइनेंशियल की कैपेसिटी होती है थोड़ा बहुत, क्योंकि बाहर जाने बाद एडमिशन में, बट लो कॉस्ट में मेडिसिन करने का हम लोग जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ उनको सारे फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो लोग इंडिया में आके वापसी में उस एग्जाम भी कंप्लीट करके यहाँ पे एक अच्छा डॉक्टर बने। इंट्रोडक्शन मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद है और मैं राजस्थान के एक डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर से हूँ, एक छोटे से विलेज से। और मैंने रिसेंटली MBBS का एग्ज़ाम ग्रेजुएट किया किर्गिज स्टेट मेडिकल एकेडमी से 2023 के अंदर, जून 2023 में। और अभी मैंने रिसेंटली FMC का एग्ज़ाम भी किया है जनवरी 2023 का, और मैंने 200 मार्क्स से अपना एग्ज़ाम पास किया।
Congratulations for that. you very much. आपकी जर्नी बताइए ISM के साथ कैसे रही, कैसे शुरुआत करी और कैसा आपका पूरा 5 साल का आपका जर्नी रही? सर एक्चुअली मैंने प्रिपरेशन की थी इंडिया के अंदर, तो फिर मेरे मार्क्स नहीं आए तो उस लेवल के कि मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी अचीव कर सकूं। तो मेरे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज के अंदर मुझे मिल गया था, सेमी गवर्नमेंट में मुझे मिल रहा था, बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी कि क्योंकि वहाँ पर फंडिंग बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू। फिर मैंने ट्राई किया कि मैं अब्रॉड में जाके अपनी एजुकेशन कंप्लीट करूँ। फिर मैंने अब्रॉड के बारे में पता किया तो मुझे लगा कि कोई ट्रस्टेड कंसल्टेंसी, फिर मैंने ISM एडुटेक के कॉन्टैक्ट नंबर निकाले, फिर मैंने वहाँ पर कॉन्टैक्ट किया। फिर मैंने जाके पूरी इंक्वायरी की तो मुझे लगा कि वहाँ से एक बेटर चीज में एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मैं कर सकता था। फिर मैंने यूनिवर्सिटी सिलेक्शन की फिर ISM एडुटेक के साथ। फिर उन्होंने मुझे सजेशन की कि आप किर्गिज स्टेट मेडिकल एकेडमी में ले सकते हैं एडमिशन, वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो मैंने सारी चीज़ें पता करके फिर ISM एडुटेक से कॉन्टेक्ट करके उन्होंने मुझे एडमिट करवाया और वहाँ पर भी बहुत अच्छा एक तरह से पूरी ऑर्गेनाइज करवाई क्लासेस, एंड उन्हीं की बदौलत हम लोग एक अच्छे मार्क्स से एग्जाम को पास कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका कैसा रहा ISM के साथ? लाइक वहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है? जैसे इंडिया में हमको फैमिलियर है सारी चीज़ों से, लेकिन बाहर जाते हैं तब हमको बहुत सारी परेशानियों का देखना पड़ता है। तो ISM ने क्या इन बातों का भी ध्यान रखा कि आपका रहने खाने का आपका सब कुछ सही हो? ISM ने इन सब का ध्यान रखा, स्पेशली वहाँ पर सारा सिस्टम बनाया हुआ है कि आपके लिए हॉस्टल्स गर्ल्स बॉयज़ के लिए अलग है, और खाना क्योंकि वहाँ पर इंडियन खाना नहीं मिलता, बाहर अपन शॉप पर जाते हैं तो वहाँ पर ISM एडुटेक ने अलग से पूरे अपने मेस चलाए हुए हैं। तो वहाँ पर पूरा खाना मिलता प्रॉपर इंडियंस कुक होते हैं, सारी फैसिलिटी होती है और केयर करने वाले भी सारे इंडियंस ही होते हैं। तो वहाँ पर कोई हमें डिफरेंस नज़र नहीं आता कि हम लोग इंडिया में या बाहर है, सब कुछ खाने की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, हमें पूरा इंडियन खाना वहाँ पर मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी फ्यूचर के लिए भी, आपको ऑल द बेस्ट। प्लीज गिव योर ब्रीफ इंट्रो। I'm from Kyrgyzstan. I represent International High School of Medicine, one of the oldest partner of the ISM Edutech company. So let us know like what are the benefits Indian students are going after going there. Like what are the other benefits if they are going to other universities? Well, we provide a very good conditions for Indian students and get the medical education in Kyrgyzstan with good quality. And, we have a big number of graduates who already graduated from our university, and they successfully practice medicine. As far as I remember now, the total number of graduates exceeded 7,000 for the last 3 years. So other than India, which from other countries students are coming to your college? So do you know? We have students from more than 20 different countries besides India. We have students from many Asian countries, from Europe, and United States. Affordable for the Indian student. I can tell you the exact numbers, but it is affordable even in comparison with the other countries of the former Soviet Union. We provide the most convenient prices for students. Because Kyrgyzstan is the convenient located country. It's close to India. The climate there is good. People tolerant. Many different nationalities living, and quality of education itself. What about the girls students? Is it safe there? Like how the girls students are feeling there? Girls students, about the female students. The women, yeah, like how the facilities for the women. Yes, staying in Kyrgyzstan is safe for students, for ladies also. We take care of them with special services in campus, take care of students. Thank you so much for your time. आप सब लोग मिलजुल के विकास
when I'm standing upstairs now, those are graduates are coming from 2008 batch, and then immediately I'm receiving 2023 fresh graduates. So see how the variant is like more than 20 years. Those who you can mingle together, you can share the experiences, how you can, when we have 40 students in IHSM and we have only 4 rooms. Now you can see, you can share your experience with the fresh graduate where we have the stimulation centers and new technologies. So how we are developing, and we are not only developing ourselves, we are developing the education, we are developing the technology, we are developing the universities with all. I always tell you that these are universities who are sitting here, and everybody is developing with the money which is coming from all of, because we are all the investors in our company and in the universities, so that these universities can expand and give their best in the future. So we always are humble and have very kind of special attention to all our graduates every time. So today we definitely going to discuss your achievements. I will be more happy to see you on the stage and share your experiences. Like Avdesh, I'm very proud to announce that he became the district head of Sarangan district. Now he is the chief executive health officer of all the district. So he is our, I think, second or third graduate to achieve this, which I know just recently I saw that his achievements in his group. So like that, maybe there are a lot of achievements we have done in this career. I would like to know your experiences and how you are doing in the best in your career. So again, यहाँ पे इतना लोग हैं. सबसे importantly, I already mentioned about the delegates, but आप लोग सबको यहाँ पे जो लोग ने डॉक्टर्स बनाया, उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया. आपको पता होगा डॉक्टर विनीत, याद है आप लोगों को? तो स्पेशली डॉक्टर विनीत, डॉक्टर धवन सर, खलील सर, जो आप लोगों का एक हम लोगों उन लोगों ने अपना कितना सारे ग्रेजुएट्स यहाँ बैठे हुए उन लोगों को बात दिखाया, आप लोगों को यूनिवर्सिटी से आके आप लोगों को टीच किया. सो हम लोग सब अपना दिल को कितना मानते हैं. दैट इज द रीजन आई कॉल्ड ऑल दिस फैकल्टीज आल्सो हियर, सो यू कैन टॉक टू देम, यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंसेस. तो आई जस्ट शॉर्टली आप लोग सब बस एंजॉय कीजिएगा डे को, और सब लोग आपस में अच्छी तरह से मिलजुल के विल स्पेंड ऑल आवर डे विद ऑल गुड मेमोरीज. थैंक यू सो मच. I am very glad to see you. All our students, former students. Today we have discussed previously. I understand that you are not children, you are not young doctors. You are, I don't know, you are men and women. Because now our first graduate today's age, 42, 40 years old. And this is very serious age, very serious. You have the experience, you had the health, you had the wishing to work. And this is the main ideas. And I'm very glad that our school gave the start for many students. In today's, we are calculating more than 6,200 graduates of our Jaipur, Rajasthan in his own capacity, and we would like to hear from Sir. Sir, आप क्या कहना चाहेंगे आज? मेरे से पहले जो बोल रहे थे उन्होंने मुझे पाबंद कर दिया क्योंकि मैं भी शादीशुदा हूँ और ज्यादा इसलिए नहीं कर सकता कि घरवाली जयपुर में रहती है, पास में रहती है. डॉक्टर फनी, डॉक्टर हर्षवर्धन और
पूरे देश और मेरे ख्याल से दुनिया के लोग हैं। मैं हालांकि साइंस ग्रेजुएट हूँ, लेकिन छोटे से गांव का हूँ। दुनिया कैसी होती है वो गांव से निकलने के बाद ताजिकिस्तान में देखी थी डॉक्टर फनी और हर्षवर्धन के साथ, जिसमें बहुत सारे हमारे मेडिकल ग्रेजुएट उनकी कॉन्वोकेशन थी। और उस समय देश के और दुनिया के अलग अलग हिस्सों के डॉक्टर्स कुछ बनने की प्रक्रिया में थे, कुछ बन चुके थे। तो मुझे उनको कुछ बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि डॉक्टर बने बनाए। लेकिन मैं इस छोटी काशी में और गुलाबी नगरी में आप सबका, यहाँ के रेजिडेंट के नाते आप सबका स्वागत करता हूँ। We have all the 4 delegates with us. And here we would love to felicitate them, would love to honor for their contributions. Huge round of applause, everyone. Keep applauding. आप सभी की तालियां होनी चाहिए एवरीवन। Thank you so much. Thank you for your time and presence. We would love to felicitate sir and ma'am. Big round of applause, everyone. Thank you so much. Next we have the East European University, Tbilisi, Georgia. Can we have on stage please Ms. Nino Lazoshvili, Dr. Kakhaber Lazar. Big round of applause everyone. Such a beautiful moment it is. Heartiest welcome to you. Huge round of applause everyone. Thank you so much. I'd like to invite on stage next, while the felicitation is on, from Kokshetau State University, Kazakhstan, Sir Nulan Medetov, the rector for the university, and his dear wife, Ms. Alvira Medetova. Heartiest welcome to Sir and Ma'am. Please come on stage, sir. Kindly join us on the stage. We would love to felicitate you. Such an honor for us. Research and Innovation. Ms. Zafarkul Mutambatova, Vice Dean of the IHSM, Vice Dean of Senior Courses at the International High School of Medicine, Teacher of Russian and Kyrgyz Languages. Ms. Mirzaim Kulova, Chief of International Projects and Partnerships. Big round of applause everyone. The applause should go on and louder. Arkin Bengala, Specialist of Marketing and Alumni Monitoring Sector. And Sir Daniel, the Rector, the Vice Rector of